मिशन 2026 के तहत बालाघाट में नक्सलियों की सशस्त्र हिंसा पर विराम लगाया गया है। एमएमसी जोन में लाल आतंक को झुकना पड़ा और बालाघाट जिले में भी सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त किया गया। मार्च 2026 नक्सलवाद के समूल खात्मे की तिथि थी, लेकिन उससे पहले ही इस लक्ष्य को हासिल करने में शिद्दत से काम हुआ है। जानकारी के अनुसार साल 2025 में मध्य प्रदेश में अब तक के सर्वाधिक 13 हार्डकोर सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलियों ने भारत के संविधान पर अपनी निष्ठा जताते हुए हथियार त्याग कर आत्मसमर्पण किया और सुरक्षा बलों द्वारा 10 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी किया गया था। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में बचे हुए अंतिम 2 नक्सलियों ने डीवीसीएम दीपक उर्फ सुधाकर और एसीएम रोहित उर्फ मंगलू ने शासन की नीतियों पर भरोसा जताते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद अब मुख्य उद्देश्य था इन नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, जिसके लिए न सिर्फ इन्हें नई सरेंडर नीति के तहत सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उनमें कौशल विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। जिन हाथों ने सालों तक बंदूकों को थामे रखा, अब उन्हीं हाथों में सिलाई मशीन आ गई है और सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर ये नक्सली अपनी जिंदगियों को भी भरोसों के धागों से सिलकर व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। थर्ड आई न्यूज़ ने इनके पुनर्वास को लेकर चर्चा की, जिसमें सब इंस्पेक्टर राजाराम विश्वकर्मा ने बताया कि कुल 14 आत्मसमर्पित नक्सली वर्तमान में सिलाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिन्हें शर्ट, पैंट, ब्लाउज और कुछ बेसिक सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और पूरी शिद्दत के साथ ये लोग इस काम को सीख रहे हैं। शुरुआत में भाषा की समझ आड़े ज़रूर आई, लेकिन आपसी समझ से ये मुश्किल भी आसान हो गई और जंगलों की खाक छानने वाले भटकते नक्सलियों की जिंदगी आखिरकार धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब सही रास्ते पर बढ़ चली है। इन लोगों से सिलाई कराई जाएगी तो वो सस्ती हो जाएगी और इनको अपनी पारिश्रमिक मिल जाएगी। इन लोगों की तरफ से कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं क्या? हाँ, इंटरेस्ट तो इन लोगों का अच्छा है। पूछते भी हैं अपने तरफ से कि ये कैसे होगी सिलाई, इसकी बहुत इंटरेस्ट बता रहे हैं। मतलब भाषा में है तो फिर अंतर नहीं आता है। भाषा में अंतर आता है, लेकिन उनको उनसे समझना पड़ता है, वो भी हमको समझते हैं। कुछ इशारे में समझ जाते हैं। एक दिन में कितना बना लेते हैं? नहीं, अभी तो सिलाई का काम चालू है। जैसे सिलेंगे वो तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका पर वर्दी के हिसाब से पैसा मिलेगा तो और इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी पूरे लोग कर रहे हैं, नहीं सीखे हैं? अभी काफ़ी सीख गए हैं, जैसे कटिंग कार करना, नाप लेना। एक आदमी को फुल पैंट की कटिंग आप करा लीजिए, एक आदमी से आप शर्ट का काम कटिंग चला लीजिए। जो बेसिकली है वही सिखाया जा रहा है उनको। एक दिन में कवर करना चालू कर दिया जाता है, क्योंकि एकाएक पहले सीखे नहीं रहे। नहीं, ये तो मशीन के बारे में जानते नहीं, टेप के बारे में जानते नहीं, कैसे क्या होता है, सिलाई कैसे की जाती है, ऐसा सब कुछ नहीं मालूम उनको। शुरू में काफी दिक्कत हुई होगी समझाने में। 2-4 दिन उनको समझने में लगा, वो हमको समझे, हम उनको समझे। अब अच्छे से तालमेल बैठ गया। हाँ, अब उनको बोल दिया गया कि शर्ट का नाप लें तो शर्ट का नाप ले लेते हैं, उसकी कटिंग कार कर देते हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत कौशल उन्नयन के बिंदु पर कार्य करते हुए नक्सलियों की अभिरुचि के अनुरूप उन्हें सिलाई कार्य का प्रशिक्षण पुलिस लाइन बालाघाट में दिया जा रहा है और नवाचार के तौर पर इन्हें नई भर्ती प्राप्त पुलिस जवानों के लिए वर्दी सिलने का काम कराया जाएगा, जिसका पारिश्रमिक भी नक्सलियों को दिया जाएगा। कुछ नक्सलियों के द्वारा जेसीबी ड्राइविंग सीखने की भी मंशा जताई गई है, उस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उसके तहत एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है स्किल डेवलपमेंट का। उसके तहत जिन नक्सलियों ने बालाघाट में सरेंडर किया था, उनको पुलिस लाइन बालाघाट में इंटरिम में, जब तक इसकी कागजी कार्रवाई और प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक उनको बेसिकली जो उनसे एक अभिरुचि फॉर्म भरवाया था कि किस प्रकार के स्किल्स वो सीखना चाहते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें कॉमन आई थी। एक ड्राइविंग स्किल्स के बारे में आया था, एक जेसीबी ऑपरेटर की जेसीबी को ड्राइविंग चलाना सीखने की बात आई थी, और तीसरी चीज़ आई थी टेलरिंग या बुटीक वर्क जो होता है उसको सीखने के लिए। तो उसके तहत पुलिस लाइन में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग शॉप बनाई है, जिसके तहत बेसिकली जो टेलरिंग वर्क होता है उसको उनको सिखाया जा रहा है। करीबन 1-1.25 महीने से प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें एक प्रयास हम लोग और कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो एसएसयू के बच्चे हैं, उन लोगों का अब सिलेक्शन क्योंकि पूरा हो गया है, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तो वो लोग भी उनकी भी यूनिफॉर्म धारण करेंगे। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जिनका आत्मसमर्पण एक्सेप्ट हो गया है, क्योंकि उन्होंने ये स्किल सीखी है, तो उनकी इस स्किल को यूटिलाइज़ करके जो हमारे एसएसयू के बच्चे हैं, उनको जिस चीज़ की यूनिफॉर्म बननी है, उनकी मदद से की जाए। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे।
एक तो उनको भी ये समझ में आएगा कि कौशल विकास की क्या वैल्यू होती है, और सरकार की नीति का जो मूल उद्देश्य था कि उनको आत्मनिर्भर बनाएं जिससे कि उन गलत चीज़ों से दूर रहें, उसमें भी मुझे लगता है कि उसमें भी हम कारगर रहेंगे। तो इन दोनों चीज़ों पे अभी प्रयास जारी है। इस तरह छोटी छोटी कोशिशों से नक्सलियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिशें सरकार के प्रयासों द्वारा की जा रही हैं, ताकि न सिर्फ लाल आतंक का खात्मा हो सके, बल्कि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर नक्सली विचारधारा से भी मुक्ति मिल सके।